हेलो। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां भैया कल और परसों बीमार थे तो कुछ समझा नहीं पाए थे। क्या 10th क्लास के सारे स्टूडेंट आ चुके हैं? कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जरूर बताएं कौन कौन प्रेजेंट है। जल्दी जल्दी करो भैया। प्रियांशी प्रेजेंट है, डाली प्रेजेंट है, मानसी प्रेजेंट है, पवन प्रेजेंट है, नितिन प्रेजेंट है, भविष्य प्रेजेंट है, मुस्कान प्रेजेंट है, गौतम प्रेजेंट है, बुलबुल प्रेजेंट है। तो इतने स्टूडेंट प्रेजेंट होना चाहिए। और आए हुए सभी नए स्टूडेंट का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां भैया अभी फिलहाल पानी, गर्म पानी से काम चल रहा है पीने से, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर चुकी है ऑलरेडी। कल पढ़ाया था श्वसन क्या होता है, कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और हमारे शरीर से CO2 का बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। यह भी एक प्रक्रम है जिस जैव प्रक्रम कहते हैं। और कौन कौन को यह बात पता है कि जैव प्रक्रम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जैव प्रक्रम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया सब स्टूडेंट। जैव प्रक्रम क्या है? मैं तभी आगे बढ़ूंगा। अब मेरी बनने वाला आ गए यहां से। जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, जैव प्रक्रम क्या है? और आज थोड़ा सही तरीके से समझाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा बेटर लग रहा है कल की अपेक्षा। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन बहुत सारी चीजों को मैं समझा नहीं पाया था, हकीकत बात है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को बात समझ नहीं आई होगी, सोनू सर क्या पढ़ा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोनू सर सही समझा नहीं पा रहे। स्टूडेंट, स्वास्थ्य सबका खराब होता है, लेकिन तुम्हारा भाई को स्वास्थ्य में भी तुम्हारे साथ खड़ा था। सबसे बड़ी बात तो ये है अपने आप में। पर मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और खुद की तारीफ करना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। चलिए, पहली बात तो कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ी बहुत छाव आ रही है ऊपर, इसको बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा। तो ठीक है। वो चश्मा थोड़ा रिफ्लेक्स कर रहा है मुझे आजकल, इसलिए मैं उसको पहनता नहीं हूँ, लेकिन कायदे में तो उसे ही पहनना चाहिए। उसे रखो, उसे लाएंगे। सर चश्मा बाद में पहन लेना। भाई चश्मा पहनने से क्या होता है? रिफ्लेक्शन नहीं होता बोर्ड का मेरे ऊपर, इस कान से पहन लेता हूँ। और यहाँ पे की बार 95 पर। कोई स्कूल तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई कोचिंग तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हारा सोनू भैया तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है। भैया अगर तुम बस, मैं इतना सा नहीं कर सकता कि हर बच्चे के मोबाइल में बैलेंस डलवा दूं। अभी इतनी इनकम नहीं है अपनी। क्या नहीं है भैया? इतनी इनकम नहीं है कि सभी बच्चों को मोबाइल में अपन डाटा डलवा दें। तो भाई ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। डाटा ना डलवाए तो क्या हुआ? और ये हाथ लचक गया भैया, थोड़ा सा कम साथ देगा। एक बच्चे को मैं मारने गया ऐसे, और जो नीचे हटा वो हटा तो मेरा हाथ नीचे लगा पूरा, झटका लग गया मेरा हाथ को पूरे को। बेटा सो जाना, थोड़ी देर बाद बच्चे को पढ़ा लेने दे अभी। आ जाओ। हाँ, चल हाथ पकड़, पेन से पकड़, पेन पकड़। पकड़ लिया, हथियार आ रहा है। ओ भैया कल पढ़ा था क्या? ग्लूकोज। क्या पढ़ा था? ग्लूकोज। ये भैया 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूट जाता है। इसे टूट जाता है, 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूट जाता है। तुम्हें पता है ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है। कैसे? C6H12O6। इंक डाल लेने दो। कहा है इंक? हेलो इंक। बहुत खरा है यार मार्कर यार, इंक यार। बस 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 बस, हो गया। तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला पायरुवेट में टूट गया। पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है।
तो अब 3 कार्बन है इधर, 6 कार्बन तो इधर है, तो पाइरुवेट के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे पाइरुवेट के। कितने अणु? 2 अणु। ठीक है? नहीं यार, दवाई डल गई भैया, दवा डल गई, आज से लगेगा। अब क्या हुआ, मान लो इसका अपन क्या करें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पहले से अगर लिख रखा है तो अपने आप को फिर भी तुर्रम खा मत समझो, कभी कभी चीजें बहुत बड़ा धोखा दे जाती है, दे गई होगी बहुत बार, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मान लो इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपन क्या कराए भैया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराए। अरे रे रे रे, लाइट गई। मैं रुक जाना थोड़ी देर। दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। अंधे हो क्या? नहीं दिख रहा है तो? दिख रहा है सर। ऐसा मत बोलिए करिएगा सर प्लीज। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है क्या भैया? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है किसमें? हमारी पेशी में। अब ऊपर लिख दो या कहीं भी लिख दो, कहां पे भैया? हमारी पेशी में। तो क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का जमा हुआ प्लस ऊर्जा बनी। सबको पता है क्या भैया? सबको पता है कि लैक्टिक एसिड बना और क्या बनी? ऊर्जा बनी। सर ऊर्जा कैसे आई? तो जब भी तुम्हारा पैर काम तो कर रहे हैं ना, चल तो रहा है ना तुम्हारा शरीर, इसलिए क्या भैया? ऊर्जा आ गई। फिर क्या हुआ भैया? अगर मान लो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, O2 की उपस्थिति, तो क्या बनेगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यही बनेगा। अब मान लो हमें बनाना है क्या? शराब, और इसमें काम करता है आपका कवक यीस्ट, डिस्ट नहीं यीस्ट। तो भैया उसमें भी क्या होता है? O2 का अभाव होता है। क्या बनेगा भैया? इथेनॉल, यानी C2H5OH इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल होता है। कल पढ़ा दिया था लेकिन समझा नहीं पाया था, और CO2 बाहर निकलती है। कल पढ़ा दिया था लेकिन कम समझाया था, तो आज कौन सा समझा दिया सर? आज भी कुछ ज्यादा नहीं समझाया है, पर समझाने का पर्पस एक ही है कि आपको समझ आना चाहिए। ग्लूकोज 6 कार्बन है, वो पाइरुवेट में टूटा 3 कार्बन वाले में। अब इसके ये क्रिया कराई भैया, इसमें क्या हुआ? मान लो इसको ऑक्सीजन के अभाव में से क्रिया करवाते हैं तो C2H5OH और CO2 बाहर निकलता है। अगर इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है। फिर भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हमारी पेशी में, हमारी पेशी में तो क्या हो भैया? लैक्टिक एसिड ऊर्जा बन गई। ठीक है, सभी को याद है बातें अच्छे से। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ी सी कहानी कि फुफ्फुस के अंदर छोटी नलिकाओं में अंदर मार्ग छोटे पेज नंबर 100 पर छोटी छोटी नलिकाओं वाले, तो इससे जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है। मतलब गुब्बारे जैसी संरचना में क्या होता है भैया? खत्म हो जाता है। कल पढ़ाया भी था मैंने और सही तरीके से समझाया भी था मैंने क्या बताया था कि भैया ऐसे क्या होता है, अंत में गुब्बारे की संरचना बना लेता है ये। तो ये आपकी कुपिका है जो गैसों का विनिमय करती है। क्या करती है कुपिका? गैसों का विनिमय करती है, और इसके अंदर एक चपटाकार की संरचना पाई जाती है, डायफ्राम बोलते हैं। हम सांस लेते हैं तो हमारी पेशी, हमारी जो पसलियां हैं,
क्या भैया, हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है। अब अब जब हमने सांस ऊपर ले ली तो जैसे डायफ्राम है, क्या हो गया, डायफ्राम भी ऊपर ऐसे चपटा हो गया। क्या हो भैया, चपटा, बिल्कुल ऐसे फ्लैट। अब मैंने सांस छोड़ी, डायफ्राम अपने सीधे अवस्था में आ गया और पसलियां भी नीचे बैठ गई। क्या हुआ, पसलियां भी नीचे बैठ गई। तो क्या कह रहे हैं, फुफ्फुस के अंदर, थोड़ा सुन लो ध्यान से, लिखवा तो भी सकता हूं मैं भी, छोटी छोटी नलिकाओं में होता है जो अंत में गुब्बारे संरचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। सही बात है। कुपिका में क्या होता है भैया, रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है। सारे शरीर के पूरे अंग में रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। शरीर का कोई सा भी अंग ऐसा नहीं है जहां पर रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती। आपके हार्ट में देखेंगे, आपके दिमाग में देखेंगे, आपके आंख में देखेंगे, सब में रुधिर वाहिकाएं हैं। और रुधिर वाहिकाओं से आपको क्या मिलती है भैया, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्योंकि खून आता है। अब हमने क्या बताया था कि जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा हीमोग्लोबिन तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन से एच भी क्रिया करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। लेकिन CO2 अधिक विलेय है जल में, किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा। इसलिए CO2 का परिवहन अंगों से लेकर कहां तक, हमारे हार्ट तक, किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मा, मतलब पानी होता है। प्लाज्मा मतलब पानी, मतलब आप 50% पानी समझ सकते हो प्लाज्मा में, ठीक है। अब इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तीर्ण कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं को छोड़ने के लिए लाता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ तो काम करता है रुधिर, ऐसा नहीं है। कुपिका रुधिर वाहिकाओं, ठीक है, श्वास में अंदर बाहर होती रहती है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। हम जानते हैं कि जल में रहने वाले जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया हम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। क्यों, क्योंकि मछली का काम है कि वो जल में विलेय ही ऑक्सीजन का उपयोग करेगी, इसके अलावा बाहर की ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकती। तुम जो मनक हो, तुम अरे यार, कभी कभी आवाज रुक जाती है, और क्या हो, आवाज रोक पाएंगे जिनमें क्रांतिकारी की भावना होती है। और क्रांति वो नहीं लाते जो सिर्फ बक बक करते हैं, क्रांति वो लाते हैं जो कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ कर दिखाने की क्षमता हम सब में है, और हम जब करके दिखाएंगे 95 बनाएंगे, बिल्कुल सबके साथ मिलकर बनाएंगे। तो दानी, मानसी, प्रियांशी और कौन है, शिवानी, बहुत बढ़िया। डेली होमवर्क ऐसे ही करते रहो, और जल्द हम इस बारे में इतिहास रच देंगे। तो जो अपने आप को जाना ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, उनकी ओवर स्मार्टनेस यहीं पर रखी रह जाएगी। अब भले आप PCI छोड़ दो, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का। पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए, पढ़ने वाले चाहिए भैया। भाई अगर बुरा मानेंगे तो, कि मैं तो मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट को मैंने होमवर्क दिया है उन्होंने होमवर्क जरूर कंप्लीट किया है। अभी नहीं, 5 बजे से पहले एंट्री नहीं दूंगा मैं। अब पढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं क्या भैया आगे। जल में विलय, जल में जो जीव होते हैं, जल में विलय, अभी बता भी नहीं आना है, मैं गेट खोल दूंगा थोड़ी देर बाद।
हम जानते हैं कि जल में जो जीव रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और स्थल में जो स्थलीय जीव रहते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। सही बात है, और सभी को यह बात याद होगी। बिल्कुल सही बात। अभी क्या है भैया, अभी क्या है, अभी क्या है भैया, मान लो मछली रह रही है, मछली बना लेते हैं पहले तो वो कैसी बन रही है इसका अंदेशा मुझे बिल्कुल नहीं है। ये मछली है, ये आंख है, ये क्लोम है। क्या भैया, क्लोम। मछली ने पानी लिया, पी ले बहन ले, प्यासी प्यासी मछली गया कहां पर, इसके मुख में। अब मुख से इसने जोरदार धक्का लगाया, कहां तक पहुंचाया, क्लोम का। क्लोम को लगा कि जो ऑक्सीजन है उसे वो अंदर ले लेगा, बाकी पानी को वो बाहर निकाल देगा। तो ये क्या भैया, जलीय जीव है जो विलय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जल में होती है उसी का। और जो स्थल में होते हैं वो क्या होते हैं भैया, अब हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है जो क्या करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन अवशोषित होती है। तुम जानते हो, ये हाथ है तो यहां पर भी ऑक्सीजन है, ये हाथ है तो यहां पर भी ऑक्सीजन है, ये हाथ है तो यहां पर भी ऑक्सीजन है, ये हार्ट है तो यहां पर भी ऑक्सीजन है। तो हमारे शरीर में अनेक अंगों पर क्या भैया, ऑक्सीजन अवशोषित है। लेकिन तुमने भी देखा मछली के पास सिर्फ एक ही जगह ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, वो आपका क्लोम है। तो कहानी के समझना चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था कि शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, इस कारण से हमारी श्वास दर अधिक होती है इस जलीय जीवों की अपेक्षा। लिखवा दिया है, इसलिए नहीं लिखवाया है। अब ग्लूकोज के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ अभी थोड़ी देर पहले करवाया है, नहीं करवाऊंगा। मनुष्य में ऑक्सीजन CO2 का परिवहन कैसे होता है, पढ़वा दिया है, बस समझाना है। तो भैया क्या है, मान लो ऑक्सीजन का परिवहन, किसका परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। अब हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या होती है भैया, आरबीसी होती है, और आरबीसी में क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन। क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन। सबको याद है। पहली बात तो कौन कौन स्टूडेंट एक्टिव है, पहली बात तो लुक्का छिपी गेम तुम्हारे घर पे खेला करो भैया, लुकड़ा नहीं खेलना यहाँ है, लुकड़ा नहीं खेल रहा है, लुकड़ा नहीं खेल रहा है यहाँ पे। तो आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का सूत्र होता है क्या भैया, एचबी। अब ये एचबी क्या करता है, ऑक्सीजन से अधिक बंधुता रखता है, क्या बनाता है भैया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लिखवा दिया है, बस समझ लो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ली तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में O2 का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और हमें क्या करता है भैया, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यही लिखवाए होंगे आपके टीचर आपको। हेलो, ट्रेन ट्रेन आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। अब है CO2 का परिवहन, और तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि तुम जानते हो या हम जानते हैं कि भैया क्या है, O2 की अपेक्षा CO2 अधिक विलय है। O2 की अपेक्षा CO2 अधिक विलय किसमें, जल में। तो भैया CO2 का परिवहन ऊतक या अंग से। अब सर ये ऊतक और अंग क्यों आया, अबे नमूनो बेवकूफो, तुम्हें ये नहीं पता क्या, तुम्हें ये नहीं पता क्या कि भैया ऑक्सीजन हमारे अंग में आई और मैंने कुछ काम किया, मैंने से डांस कर लिया, हेलो, तो मेरा क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अशुद्ध हो गई और क्या बन गया, CO2 बन गया। क्या बन गया भैया, CO2। तरीका कुछ भी है, समझाने का तरीका सही होना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। अब डांस करो या नाचो या कूदो, बात तो एक ही भैया। मैडम बच्चों को पढ़ा दो यार, बच्चों पढ़ाना तैयारी हो रहे हैं भैया, शहर में नहीं पढ़ाऊंगी, मेरी आवाज खराब है। ठीक है मैडम, मैं ही पढ़ा देता हूँ। CO2 का परिवहन भैया ऊतक या अंग के रूप में से होता है। क्यों, पहले ऑक्सीजन जो हुई वो हमारे ऊतक, हमारे हाथ के काम करने से ऑक्सीजन अशुद्ध हो गई, तो अशुद्ध सिर्फ एक ही चीज हो सकती है हमारे शरीर में, CO2। अब इसको हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है, तो ये ऊतक अंग कहाँ गया भैया,
कहाँ गया, कहाँ गया ये ऊतक अंग, कहाँ गया, हमारे फुफ्फुस तक गया। कहां तक गया, फुफ्फुस तक। सबको याद है ये बात, नहीं आती है क्या बात तुम्हें, याद होना चाहिए तुम्हें ये बात। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। ये कहानी सिखाऊं समझाऊं, तुम्हें पता है कि हमें हमारे शरीर में क्या होती है भैया, कुपिका होती है जो गैसों का विनिमय करती है। क्या करती है भैया, गैसों का विनिमय करती है। अब कुपिका क्या करती है भैया, समझा रहा हूं, कहां गया, हमारे शरीर में विश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है। कुपिका की तीव्रता को फैल दिया जाए तो 80 मीटर वर्ग क्षेत्र को ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र पर कितना होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तुम्हें एक चीज पता है कि तुम्हारे शरीर में दो नासाद्वार होते हैं जो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और भैया कंठ के द्वारा तुम्हारी श्वास नली में पहुंचाते हैं। और वहां पर होती है भैया गुब्बारे की संरचना। क्या होती है भैया, गुब्बारे की संरचना जो O2 और CO2 का विनिमय करती है। अब इसमें O2 अगर अपन इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, मान लो अगर अधिक ऑक्सीजन आ गई तो थोड़ी और फूल जाएगी। तो गैसी में गैसों का विनिमय कौन है भैया, आपका कौन सी भैया, कुपिका। लिखवा चुका हूं, समझा चुका हूं, इसको ज्यादा कुछ पे फोकस नहीं करेंगे। अब आई है बारी हमारा पंप हृदय की बारी। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, टॉपिक से अगर भटके तो लगेंगे से फटके जैसे कभी ना उठ के आए हो। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे हमारे पंप हृदय के बारे में। अब क्या है भैया, हृदय एक पेशी अंग है कि नहीं है, है। हृदय क्या है, एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार की का होता है। कैसा होता है भैया, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसा होता है भैया हार्ट, ऐसा होता है हार्ट। वो लोग पागल है जो ऐसा लिखते हैं, हार्ट ऐसा होता है। ओए होए, फिर उसमें लगाया सब तीर, आए है ये बाबा क्या हुआ बाबा, सब में कुछ नहीं आया बाबा। तो दिल तोड़ के हंस दी हो मीरा, वफाएं कभी याद करोगी। अबे नामुनो, दिल कभी टूटता नहीं है। दिल अगर टूटा तो जुड़ा कैसे बताओ, दिल अगर टूटा तो फिर जुड़ा कैसे। ये तुम्हारे बॉलीवुड का कचरा तुम्हारे दिमाग से बाहर निकाल लो, कुछ काम नहीं आएगा। और मैं बात बताना चाहता हूं तुम सभी लोगों को, आज एक भाई होने के नाते अच्छे समझा रहा हूं, आज भी और कल भी समझाया था और पहले भी समझाया था। और हमेशा मैं अपने एक स्टूडेंट से हमेशा बात बोलता हूं, सभी भाइयों और बहनों से बोलता हूं, जीवन में हमेशा कलंक से दूर रहो। अगर कलंक लग गया ना एक बार तो याद रखो, जिस प्रकार कलंक किस पे लगा, कैकेयी पे लगा कि राम जी को वनवास दे दिया। आज भी कैकेयी सबके नजर में बुरी है, तो वो तो फिर भी भगवान सतयुग की बात थी। अब हम जी रहे हैं किसमें, कलयुग में। और अगर हम पे, मैं किसी के पक्षधर और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे ना पता भैया, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता और मैं ना तो पता नहीं जाता हूं। मैं पता है सभी बहनें बहुत बढ़िया हैं, पढ़ रही हैं, वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और 95 बनाएंगे। लेकिन आगे कहानी बता रहा हूं, जब आप 11th में आ जाएंगे, 12th में आ जाएंगे, तब 10th पास करने के बाद हर बहन या हर बेटी बड़ी हो जाती है। उसके अंदर एक सोच होती है ये कि भैया अब हम सबसे बड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी आप अपने माता पिता के नजर में बच्चे ही होते हैं, बच्चे ही रहेंगे। सही बात है। अब भैया क्या हुआ, हम इतने बड़े हो जाते हैं कि कभी कभी हम उलट काम में भी लग जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। उलट काम मतलब ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उलट काम ये कि हम किसी की सुनते नहीं है, किसी की तरफ किसी को हर किसी को हर कैसे जवाब दे देते हैं। अब भैया क्या है, वो जवाब हमारे इतने तीखे हो जाते हैं कि हम आगे उनके बारे में सोचते नहीं, किसी को क्या लगता है, किसी को क्या नहीं लगता है। तो
अब कलंक की बात तो आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं स्पष्ट बात नहीं कर रहा हूं यहां। मैं कह रहा हूं हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहना जो आपके परिवार के लिए, आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए खतरा देते। हकीकत बात दोस्त, आज मैं बता रहा हूं, हकीकत में मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आके ये बोल देना कि ये ऐसा है, तो गांव वाले उसकी बात पर कभी यकीन ना करें। तो ऐसे कैसी छवि होना, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त पवन सर की बात कर रहा हूं, दोनों की छवि ऐसी बनी हुई है, कोई विश्वास ना करे। क्यों? क्योंकि भैया क्या है, लगने ना दिया कलंक ऐसा, जो कलंक लग गया तो फिर वो इंसान कैसा। तो ना तो ऐसा कलंक लगाएंगे हम, और ना ही हम ऐसी बातों पर ध्यान देंगे जो हमारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं है, और ना ही हमें किसी से कोई मतलब रखना है। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करना है, हमारा भविष्य बनाना है, हमारे घर वालों का नाम रोशन करना है। जब 95 बनेगी ना, वो खुशी अलग होगी, वो हैप्पीनेस अलग होगी, वो एंजॉयमेंट अलग होगा। वाह वाह, क्या तारीफें होंगी, और पीसीआई इंस्टीट्यूट आपके साथ होगी। तो पीसीआई इंस्टीट्यूट आपके साथ है। दिल ऐसा नहीं होता है, दिल थोड़ा अलग होता है, दिल तो पागल है जी। दिल पागल नहीं है, दिमाग पागल है साहब। तो हृदय क्या है भैया? एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। आपने बोला सर अभी तो आपने बताया था कि क्या ये तो भैया किसके रूप में करता है? प्लाज्मा के रूप में करता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये रुधिर के रूप में भी वहन करता है। अब अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर में से मिलने से रोकने के लिए हृदय को कई कोष्ठों में बांटा हुआ है। कई कोष्ठ में नहीं बांटा है, 4 कोष्ठ में बांटा है। समझा देता हूं। दो कोष्ठ भैया बता रहे हैं। जो स्टूडेंट पहले जुड़ेंगे उनको और भी समझ में आएगा। मैंने इसीलिए कहा है कि इस टॉपिक से कोऑपरेट या भटको मत। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, फिर समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे बढ़ के वक्त हो ही नहीं सकता साहब मेरे लिए कुछ भी। तो क्या कह रहे हैं भैया? अतः ऑक्सीजन को कहीं रोकने के लिए हृदय कहीं कोष्ठ में बांटा। तो जाते एनसीईआरटी है, खोल के रखो, किसी खौफ से बैठ के मत देखो, पबजी नहीं खिलवा रहा हूं मैं। अब भैया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड चलिए, तो कहानी चल रही थी कौन सी भैया? कि हमारे हृदय को ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त। तो एक कहानी सुन लो। ऑक्सीजनित रक्त मतलब होता है भैया क्या? O2। और विऑक्सीजनित रक्त मतलब होता है, कोई तीरथ से आए इसलिए बजा रहे, CO2। मतलब क्या भैया? CO2। तो ऑक्सीजन मतलब O2, विऑक्सीजन मतलब CO2। ठीक है, याद रखेंगे। तो इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए, इन दोनों रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए क्या करा भैया अपन ने? हृदय को
4 भाग में बांट दिया। अब भैया क्वेश्चन आंसर लिखवाए कौन सा तीर मार लेंगे, अभी तो मौका है अच्छा पढ़ने का तो अच्छा पढ़ लेते हैं, पर लाइट हर बार गुस्ताखी खेल जाती है। अभी 6:28 हो रहे हैं कि इस बार भी उसने अपनी बात लगवाई थी लाइट। क्या भैया लाइट चली गई, लेकिन हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आप वंचित रहे। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। सही बात है। मान लो भैया हमारा बन गया क्या, HbCO2। अब ये गया फुफ्फुस में, और फुफ्फुस में क्या है भैया, कुपिका है जो CO2 को तो ले लेगी और क्या करेगी भैया, Hb को एक तरफ छोड़ देगी, तो गैसों का विनिमय हो गया। क्या हुआ भैया, गैसों का विनिमय हुआ, क्योंकि CO2 का मजा करना है, बाहर निकालना है। तो क्या निकली भैया, CO2 बाहर निकली। कैसे निकली, शरीर से बाहर आई थी इसलिए। अब क्या है भैया, जब यह ऑक्सीजन रुधिर तब हृदय के शेष हिस्सों को पंप किया जाता है, फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रक्त को हृदय में लाना होता है। सही बात है, समझा देंगे। अब हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं, जो कि आज नहीं समझेंगे और कभी समझेंगे। पहली बात तो आपका होमवर्क है, पेज नंबर 102, 103 और 104 तक आपको लसिका तक पढ़ के आना है। 102, 103, 104 यानी आपको लसिका तक पढ़ के आना है। तो सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देके बीच में क्लास स्किप ना करें। ये लुक्का छिपी और बिना क्लास अटेंड किए कोई भी अटेंडेंस ना भरे। ये तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम तुम्हारे साथ कितनी ईमानदारी दर्शा रहे हो। सही बात तो यही है। अगर बेईमानी करके तुम PCI का प्राइज जीत लोगे तो मैं नहीं देने वाला भैया, मुझे पता है कौन कितना पढ़ता है। इतने घमंड मत रहो, ठीक है। तो मैं वैसे 1500 रुपये महीने खर्चा नहीं कर रहा हूं PCI के लिए, तो हल्के में तो लेना ही मत दोस्त। क्लास पूरी करके ही अटेंडेंस लगाना है। जो लगा रहे हैं मैं उनको देख रहा हूं रोज, मैं किसी का अटेंडेंस मानी नहीं करता हूं। मानसी, शिवानी और प्रियांशी, डाली, नितिन, पवन फिर भी कभी कभी छोड़ देता है क्लास को। और कौन है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और भी बुलबुल जुड़ गई है तो वो भी क्लास दिल्ली ले रही है। तो ये स्टूडेंट इनके अटेंडेंस मान्य है। जो बिना क्लास अटेंड किए अटेंडेंस लेंगे, और वो कौन है, एक तो कौन आया भैया, कौन नया देख लेते हैं। कौन है नमूना, भविष्य तो लेता ही लेता है, उसमें कोई शक नहीं है। गौतम, नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस। तो ठीक है, सब अच्छे से पढ़िए। कुल मिला के 101, 102, 103 पढ़ के आइएगा, और हम अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसके, और इसको पूरे को खत्म करेंगे। बहुत जल्द हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अटेंडेंस जाके लगाएंगे। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास है, ठीक है। लाइट आ गई है पर एक मिनट भैया, शायद कुछ मन हो जाए पढ़ाने का वापस, तो शायद कुछ मन हो जाए वापस पढ़ाने का। तो लाइट आ गई तो कुछ दिक्कत कम रहा था। अब भैया कहानी है ऑक्सीजनित रक्त की। किसी कहानी भैया ऑक्सीजनित रक्त। सर अभी तो क्लास खत्म कर रहा था, अब मन नहीं है मेरा क्लास खत्म करने का। मेरा मन नहीं है क्लास खत्म करने का। लाइट आ गई है तो मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा पहले तो इसको। अब कहानी पढ़ेंगे किसकी अपन, ऑक्सीजनित रक्त की। अब ऑक्सीजनित रक्त कहां आया भैया, हमारे हार्ट में आया। अभी नोट कुछ नहीं करना है, समझना है। अब भैया क्या कह रहे हैं,
थोड़ी देर पहले बस बनाया भी था, फिर मिटाया क्यों था, पता नहीं वो क्यों मिटाया था। अब ये कौन है आपका बाया आलिम, कौन है भैया बाया आलिम, ये कौन है भैया बाया नीले। और बताया भी था कि इसमें कौन आता है भैया O2 रक्त आता है, मतलब ऑक्सीजन रक्त आता है किसमें आपके बाया आलिम में। और ध्यान से अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हमारे ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से मतलब आपके लंग्स से, किससे लंग्स से कहा आता है हार्ट में आता है, तो बाई और स्थित कोष्ठ बाया आलिन बाया नीले बाया आलिन में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाया आलिंद शिथिल रहता है। मतलब भैया कोई भी चीज, मान लो मैं इस गिलास में पानी डाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस गिलास में पानी डाल रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम नम जाएगा नीचे, नहीं, यहीं पे खड़ा है। शिथिल मतलब है भैया कि शांत अवस्था में। तो ये पानी भर गया, ये पानी आया भैया भर गया। तो ऐसे ही कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, हेलो, हाँ हाँ घरे कौन निखिल का, हाँ 1 मिनट भैया। कहानी ऐसी हो गई है, समझाना पड़ रहा है उसको कि भैया O2 रक्त आया बाया आलिन में, और अभी हाल कहानी समझाइए कि गिलास में पानी डाला तो शिथिल अवस्था में रहा, मतलब शांत अवस्था में रहा। किस अवस्था में रहा, पी लेते हैं। अरे कैसी अवस्था में रहा, शांत अवस्था में रहा। अब भैया क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। जब अगला कोष्ठ बाया नीले फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है। अब भैया पूरा पानी यहाँ पे आ गया, मान लो रक्त आ गया भैया, अब मान लो रक्त आ गया तो बहुत भारी सा फील करने लगा ये, इसने बोला नहीं मेरे को भैया इस तरह भेजना पड़ेगा। तो धीरे धीरे भैया क्या हुआ, तब आपका ये पट, इसे बोलते हैं भैया क्या द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट, क्या बोलते हैं भैया इसे त्रिवल्नी कपाट। ठीक है कोई बात नहीं है, अभी याद नहीं करना है, 11th क्लास से टॉपिक है, 11th क्लास से पढ़ लेंगे और पढ़ाएंगे तुम्हारा थोड़ा शुरू सरी। हम इस बार समर वेकेशन में सारी 11th कर लेंगे कंप्लीट, और फिर हम अगले जुलाई अगस्त से 12th क्लास स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। तो हम बैठेंगे नहीं, अगले बार फिर हमें 12th क्लास में 95 बनाना है, फिर वापस इतिहास रचना है। तो समर वेकेशन में इस बार हमें, समर वेकेशन में क्या करना है, इस बार हमें 11th पढ़ेंगे पूरी, ठीक है। पर गर्मी में तो मजा नहीं आएगा, अरे गर्मी सबको मजा आएगा भैया, पढ़ो से एक बार। तो भैया क्या हुआ, अब इसके रक्त को कहा जाना भैया बाया नीले में जाना है, तो ये संकुचित हो जाता है और इसमें क्या होता है भैया बाया नीले में ये रक्त आ जाता है। अब जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है, अपनी बारी पर जब पेशी बाया नीले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित होता है। ऊपर वाला दाया कोष्ठ दाया नीले जब फैलता है तो शरीर से विआक्सित रक्त, अब भैया किसकी बात है, इधर की बात है। ये कैसा आपका दाया आलिंद है, क्या भैया दाया आलिंद, ये दाया नीले। तो वैसी की वैसी कहानी इसकी भी है, दोनों कहानी में समझा दूंगा, बात रटने की नहीं है, बात यहां समझने की है। अगर कोई टीचर इतना अच्छा समझा देगा तो मैं उसका भी चरण धोके पी लूंगा भैया, ठीक है भैया, ठीक है। एक से एक टीचर पढ़े हुए हैं, कोई मैं अकेला नहीं हूं। ठंडा हुआ है पानी। दया आलिन बदाया नीले। अब इसमें आया कौन भैया आपका CO2 रक्त, मतलब कौन सा विऑक्सीजनित रक्त आया। अब आया हुआ है जब तक ये भरता है, ये क्या भैया दाया नीले भरता है, तो ये क्या भैया शिथिल अवस्था में रहता है, मतलब शांत अवस्था में। कैसी अवस्था में, शांत अवस्था में। जैसे ये पूर्ण बन गया भर गया तो ये कपाट खुल गए और ये खत्म हो गया, मतलब खत्म नहीं हुए, थोड़ा सा इधर झुक गए स्प्रिंग टाइप, तो सारा रक्त कहां पे आ गया दाया नीले में, और दाया नीले से होता हुआ कहां चला गया भैया
लंग्स में, फुफ्फुस के पास, फुफ्फुस से गया कुपिका में, कुपिका ने क्या करा, CO2 को चुन लिया, बाकी रक्त को वापस अपने वहां पे भेज दिया, कहां पर, यहां पर, ठीक है, जोर से चुना, CO2 गैस बाहर निकाल ली, बाकी रक्त को वापस भेज दिया, यहां पर भेज दिया। तो इस प्रकार चक्र चलता रहता है। समझने की समस्या है। अगर इसको समझ में ना आए तो एक बार और रिवाइंड कर लेना, अगर समझ में ना आए तो मेरे पास एक बार और कमेंट कर देना, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। अगर फिर समझ में ना आए तो मैं दूसरी बार और समझा दूंगा, फिर समझ में ना आए तो तीसरी बार मैं फिर समझा दूंगा, तो समझा मैं दूंगा, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट पढ़ेंगे, सभी अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। 78 98 82 89 36, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।